Good morning, students. Today we are going to read chapter 3, Geography, Motion of the Earth. We see the sun rising in the east in the morning and setting in the west in the evening. हम सब जानते हैं, हम सब देखते भी हैं कि सन जो है सुबह सुबह ईस्ट की तरफ से नज़र आता है और जब शाम हो जाती है तो इट गोज़ टू वेस्ट. ठीक है. इट सीम्स एज इफ द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ऐसा लगता है जैसे सन जो है वो धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है. हाउएवर इट इज़ जस्ट द अपोजिट, लेकिन ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो धरती है, पृथ्वी है, वो सन का चारों तरफ चक्कर काटती है. द अर्थ स्पिन ऑन इट एक्सेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, और जो धरती है वो अपनी एक्सेस पर भी घूमती रहती है लट्टू की तरह. ठीक है. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसी डायरेक्शन में. हैंस वी सी द सन मूविंग इन द स्काई फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, इसीलिए हमें जो सन है वो ऐसा नज़र आता है जैसे वो हम आसमान में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा हो. अब इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. ट्रेन में ट्रैवल किया है हम सब ने, सभी ने किया होगा. तो जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं और हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? इट सीम्स द ट्रीज, हाउस, टेलीफोन पोल्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. हमें लगता है हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये पेड़ पौधे घर जो भी रास्ते में आता है खिड़की से बाहर जो हमें नज़र आता है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. हाउएवर इन रियलिटी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नो, द ट्रेन मूव्स एंड द अदर थिंग्स रिमेन स्टेशनरी. वो चीज़ें कहीं मूव नहीं कर रही होती हैं बस, बट जो ट्रेन जिसमें हम जा रहे हैं वो ही मूव कर रही होती है. In chapter 1 we have read that all the planets and satellite revolves around the sun as well as rotate on their own axis. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था ये चीज़ कि जितने भी प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं. यही नहीं, वो अपने एक्सेस पर भी रोटेट होते रहते हैं. Thus the earth also has टू काइंड्स ऑफ मोशन. इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ के दो तरह के मोशंस होते हैं, पहला रोटेशन एंड दूसरा रिवॉल्यूशन. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दीज टू मोशंस ऑफ द अर्थ इन डिटेल. और अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के जो दोनों मोशंस हैं, बोथ दीज मोशंस दैट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे. पढ़ने सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जैसे लट्टू देखा है आप सबने? लट्टू किस तरीके से एक जगह पर ही घूमता रहता है ना. एक नोक होती है, उसके नीचे कील होती है जिसकी धुरी पर वो गोल 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 घूमता है. इन द सेम वे अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कैन बी कंपेयर्ड विद द रोटेटिंग मूवमेंट ऑफ अ टॉप, जो कि अभी मैंने बताया लट्टू. द टॉप रोटेट ऑन इट्स एक्सल, वो स्केल पर घूमता रहता है. सिमिलरली द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस कॉन्टिन्यूसली. सेम वे में अर्थ भी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है. द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर पोजीशन एंड 66.5 फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन. अब आप देख रहे हैं डायग्राम आपके सामने बना हुआ है कि किस तरीके से जो 90 डिग्री का एंगल है वो देखो डैश डैश करके बना रखा है, और जो अर्थ की धुरी है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से लिखी हुई है. इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जो अर्थ है वो थोड़ा सा 23.5 डिग्री के आसपास जो है वो झुका हुआ है. ठीक है. और 66.5 से परपेंडिकुलर ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री के आसपास है. तो फिर द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिट क्या होता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑर्बिटल प्लेन. ये जो डैश डैश बना रखा है दैट इज़ द ऑर्बिट प्लेन. द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. और जो मूव किया हुआ है इसने थोड़ा सा, जो टिल्ट किया हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ है, उसको हम इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस कहते हैं. ठीक है. आगे, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ क्या करती है? अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा करती है. इन 24 आवर्स, 24 घंटे लगते हैं अर्थ को अपना एक चक्कर काटने में. इट रोटेट्स विद द स्पीड ऑफ, और इसकी स्पीड क्या है? 1674 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. ऑल्दो दिस स्पीड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ, द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इज़ फास्टेस्ट एट द इक्वेटर वेयर एज एट द पोल्स इट इज़ द स्लोएस्ट. जो रोटेटिंग मूवमेंट जो इसको हम कहते हैं वो जो है वो इक्वेटर की तरफ से हमें ज़्यादा नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू द पोल्स की तरफ से ये थोड़ा घूमता हुआ नज़र आएगा. हमें स्पीड इसकी कम नज़र आएगी, लेकिन इसीलिए एक एवरेज स्पीड जो बताई गई है वो है 1674 किलोमीटर्स पर आवर. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑलवेज रिमेन्स द सेम. लेकिन जो इसका झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, वो हमेशा ही सेम रहता है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स राइट साइड. थोड़ा सा सीधे हाथ की तरफ झुकी हुई है.
एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री झुकी हुई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, इसका झुकाव हमेशा परपेंडिकुलर से थोड़ा सा 23.5 राइट की तरफ है। वेयर एज द ऑर्बिटल प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और जो ऑर्बिटल प्लेन है वो 66.5 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट साइड है। दिस डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस डज नॉट चेंज इवन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और ये जो डायरेक्शन है इंक्लिनेशन का वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। रोटेशन होने से फ़र्क क्या पड़ता है? फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स होते हैं सबसे पहले। When the earth rotates on its axis, one half of its surface faces the sun, while the other half is always away from the sun. जब अर्थ जो है रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, तो आधा जो है उसका आधा सरफेस हमेशा सन की तरफ होता है और आधा सरफेस सन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हैंस द हाफ पार्ट फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। इसलिए जो साइड सूर्य की तरफ होती है उसमें सूर्य की उसे दिन कहते हैं, और जो सूर्य के अपोजिट में होती है वहाँ नाइट होती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव्स स्लैंटिंग सन रेज एक्सपीरियंस आइदर मॉर्निंग और इवनिंग, और वो पार्ट जहाँ पे सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ रही होती है स्लैंटिंग वे में, वहाँ या तो सुबह हो रही होती है या शाम हो रही होती है। सिंस द स्लैंटिंग सन रेज फॉल ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ, हैंस द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर रिलेटिवली कूलर। इसीलिए क्योंकि इसकी रेज जो है सन की रेज स्लैंटिंग होती हैं सुबह और शाम में, इसलिए सुबह शाम जो हैं वो कंपैरेटिवली कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं। एट नून द सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल सिंस दे फॉल ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ, और जब दोपहर का समय होता है उस समय सन रेज सीधी पड़ रही होती हैं लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से कि वहाँ पर दोपहर या धूप का मौसम होता है। हैंस इट इज़ हॉट एट द नून, और यही वजह है कि दोपहर जो है वो बहुत गर्म होती है। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट बिफोर सनराइज इज़ कॉल्ड डॉन, और जो डिफ्यूज लाइट होती है सनराइज से पहले का जो अंधेरा होता है उसे हम डॉन कहते हैं, और जो सनसेट से पहले का, सनसेट के बाद का अंधेरा होता है उसको हम डस्क कहते हैं। तो दोनों का डिफरेंस याद रखना आप लोग। डॉन मतलब सुबह का अंधेरा और डस्क माने शाम का अंधेरा। The circle which divides the earth into day and night is called circle of illumination, और वो जो सर्कल जो धरती को दिन और रात के भाग में दो पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको हम सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड द सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स द लाइटेंड पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्क वन। और इसको हम और भी क्या डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन एक वो इमेजिनरी लाइन है जो धरती को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक दिन में और एक रात में। अब कंपैरिजन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम की बात करते हैं। मॉर्निंग इज़ द टाइम ऑफ सनराइज वेयर एज इवनिंग इज द टाइम ऑफ सनसेट। ठीक है, अभी सबको पता है। सेकंड इज ड्यूरेशन ऑफ मॉर्निंग इज़ फ्रॉम सनराइज टू मिड डे। जो मॉर्निंग क्या होती है, सनराइज से मिड डे का टाइम सनराइज होता है, जबकि ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग इज़ फ्रॉम मिड डे टू टिल नाइट, और जो ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग होता है वो क्या होता है, मिड डे से शाम रात तक का समय। In the morning the sun seems rising up in the sky, whereas in the evening the sun appears to be coming down. Morning में जो है वो सन उगता हुआ नज़र आता है, whereas evening में सन जो है वो डूबता हुआ नज़र आता है। In the morning the sun rays comes from the east direction, in the evening the sun rays appears to come from the west direction. मॉर्निंग में जो सन रेज हैं वो ईस्ट से आती हुई नज़र आती हैं, जबकि इवनिंग में सन रेज वेस्ट से आती हुई नज़र आती हैं। ऑक्रेंस ऑफ टाइड्स, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज टाइड्स इन ओशन। ओशन में, समुद्र में जो लहरें उठती हैं ना, उसका कारण होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से वो होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून कॉजेज हाई टाइड्स। जब जब ग्रेविटेशनल ऑफ सन और मून समुद्र पर ज़्यादा होता है तब वो टाइड्स जो हैं बहुत हाई उठती हैं, लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। एंड द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ कॉजेज लो टाइड्स, और जब वो ग्रेविटेशन अर्थ का होता है तब टाइड्स जो हैं वो स्लो डाउन हो जाती है, नीचे तक रहती हैं। दस इट कॉजेज टाइड ट्वाइस अ डे। इसलिए दिन दो बार जो है टाइड्स जो है अपना तरीका बदलती हैं। दिन में दो बार टाइड्स जो हैं वो हाई होती हैं, एक बार सन टाइम में और एक बार मून के टाइम में। ठीक है,
नेक्स्ट इज डिफरेंस इन लोकल टाइम। द अर्थ टेक्स 4 minutes टू रोटेट 1 longitude। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि सन जो है 1 longitude से 2nd longitude तक जाने में 4 minutes का टाइम लेता है। दिस मेक्स द डिफरेंस इन द लोकल टाइम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। और इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग लोकल टाइम होते हैं। फोर्थ क्या है, डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करंट्स। डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स में और विंड की डायरेक्शन को भी रोटेशन ऑफ अर्थ जो है इफेक्ट डालती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करंट्स। कैसे, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो द ओशियन करंट्स एंड विंड्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए ओशियन करंट्स और विंड्स जो हैं ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। फिफ्थ पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शंस। ड्यू टू द रोटेटिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ वी कम टू नो द डायरेक्शन ऑफ सनराइज एंड सनसेट। क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है, इसी वजह से हमें सनराइज और सनसेट की डायरेक्शंस का पता चला। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वी कैन गेस द अदर डायरेक्शंस टू। और इन दोनों की वजह से ही हम बाकी डायरेक्शंस का भी पता लगा पाते हैं। 6 पॉइंट है रोटेशन गिव्स अस अ डे ऑफ 24 आवर्स। रोटेशन की वजह से दिन जो है, एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स का। तो जब एक रोटेशन पूरा हो जाता है तो हमें पता चलता है कि एक दिन पूरा हो गया है, दैट इज़ 24 आवर्स इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। जो धरती है वो अपने एक्सिस पे घूमते हुए सन के चारों तरफ भी चक्कर काटती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। एक फिक्स पाथ के ऊपर जब धरती सूर्य का सारा चक्कर काटती है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स अबाउट 365 days and 6 hours टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। और सन का पूरा चक्कर काटने में धरती को 365 days और 6 घंटे का समय लगता है। टू मेक इट कन्वीनियंट वी काउंट ओनली 365 days इन अ ईयर एंड ऐड 1 day इन द 4th ईयर। और यही वजह है कि हर साल हम 6 घंटे को साइड में रखकर सिर्फ 365 days का एक साल मानते हैं, और हर 4th ईयर में हम 6 4 जा 24 होता है तो एक दिन ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स द लीप ईयर। This extra day is added to the month of February. Every 4th year has 366 days। और हर 4 साल के बाद 366 days होते हैं, और ये जो एक दिन है इसे हम फरवरी में ऐड करते हैं। यानी बाकी 3 ईयर्स में फरवरी जो है वो 28 days का होता है, लेकिन एवरी 4 ईयर्स के बाद फरवरी में 29 days आते हैं। दिस ईयर इज़ कॉल्ड द लीप ईयर। इसको हम लीप ईयर भी कहते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एट द स्पीड ऑफ 29.8 किलोमीटर्स पर सेकेंड और एट अबाउट 1 लाख किलोमीटर्स पर आवर। 1 लाख किलोमीटर एक घंटे में धरती जो है मूव करती है उस ऑर्बिटल प्लेन, उस ऑर्बिट पे जो सन के चारों तरफ वो उसके लिए बना हुआ है, फिक्स पाथ है जिस पर वो घूमती है। डायग्राम अब आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि कैसे सन की रेस चारों तरफ जा रही हैं और कैसे जो है धरती कैसे मूव हो रही है। आपने देखा जो आपके राइट हैंड साइड में बना हुआ है, पहले उसे देखते हैं। ये जो सर्कल है ये, और आप हर उसमें देखेंगे जो अर्थ है वो उसका जो वो टिल्ट कर रहा है वो एक ही साइड में, राइट साइड में ही टिल्टिंग है, ठीक है। विंटर का बता रहे हैं, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसे में विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और समर साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। फिर ये जो टाइम आता है, दिस टाइम इज़ 22 ऑफ दिसंबर। इसके बाद 21 मार्च तक जब ये पहुंचता है तो वो इक्विनॉक्स का टाइम होता है, जहां दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे स्प्रिंग सीजन कहते हैं, जिसमें नॉर्थ में स्प्रिंग होता है और साउथ में ऑटमन होता है। फिर आगे चलते हैं 21 जून में, जहां पर कि नॉर्थ में समर होता है और साउथ में विंटर होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं जिसमें कि आपके नॉर्थ में ऑटमन होता है और साउथ में स्प्रिंग होता है, जो 23 सितंबर को होता है। Thus we have understood the revolution of earth and the formation of seasons. इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमने पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। टाइड्स, ओशंस जो हैं, टाइड्स में जो ओशन है, ओशन की जो टाइड्स हैं उनमें फ़र्क आता है। फिर हमने देखा डायरेक्शंस बताने में हेल्पफुल होते हैं, लोकल टाइम का डिफरेंस कर देते हैं। अब है इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। चेंजेस इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। हमेशा दिन लंबे रात छोटी या रात लंबी दिन छोटे, ये दोनों बराबर ऐसा नहीं होता। ऑलवेज इट चेंजेस।
द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स थ्रू आउट द ईयर आर नॉट सेम, नहीं होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। क्यों? क्योंकि धरती जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, झुकी हुई है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन फॉर हाफ द ईयर। आधे साल तक जो सन की तरफ इंक्लिनेशन जो है वो बना रहता है। इस वजह से क्या होता है, वाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन, और हाफ ऑफ द ईयर जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दस लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर लॉन्ग टाइम, दिस रिजल्ट्स इन लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। इसलिए क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट जो है ज़्यादा टाइम तक रहती है, इसलिए लॉन्गर डेज और शॉर्टर नाइट्स होती हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द रिवर्स इज़ द केस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे शॉर्टर डेज और लॉन्गर नाइट्स होती हैं। ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, जहाँ जहाँ सनरेज जितने दूर तक पड़ती हैं उस पूरे एरिया में आपको डे नज़र आता है, और अपोजिट एरिया में वहाँ पर आपको नाइट नज़र आती है। The places lying at and nearer to the equator have equal lengths of days and nights for 12 hours each. जो इलाके इक्वेटर के आसपास होते हैं वहाँ पर बराबर दिन और रात बराबर होते हैं, 12 आवर्स ईच। चेंज ऑफ सीजन, सेकेंड इसका क्या होता है, रिवॉल्यूशन से सीजन्स बदलते हैं। द चेंज ऑफ सीजन्स इज कॉज्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। धरती का झुका होना और उसका रिवॉल्यूशन करना, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो चेंज ऑफ सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 ऑफ जून, 21 जून को उसकी क्या पोजीशन होती है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसका फेस सन की तरफ होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट द एरिया नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स मोर हीट। जो सन की रोशनी है वो वर्टिकली पड़ती है, सीधी सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, इसलिए जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होते हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। C. Greater parts of the northern hemisphere have long and hot days, hence it is summer there. जो ज़्यादा जगह है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ग्रेटर पार्ट्स, वहाँ पर ज़्यादा लंबे और ज़्यादा गर्म दिन होते हैं, इसीलिए वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। ऑन द अदर हैंड द साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन। दूसरी तरफ क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से बहुत दूर होता है। दस इट इज़ विंटर देयर, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, ठंडा मौसम होता है, सर्दी के दिन होते हैं। दिस पोजीशन इज़ नोन एज समर सोल्स्टाइल एंड विंटर सोल्स्टाइल। दिस पोजीशन इज़ नोन एज समर सोल्स्टाइल। जब लंबे दिन होते हैं तो समर सोल्स्टाइल कहा जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को विंटर सोल्स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम समर सोल्स्टाइल कहेंगे, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लंबी होती है, और साउथर्न हेमिस्फीयर को हम विंटर सोल्स्टाइल कहेंगे क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा दिन तक होती है। ये पोजीशन थी 21 ऑफ जून की। इसके बाद आता है 4 महीने बाद, दैट इज़ 22 ऑफ दिसंबर, सॉरी 6 महीने बाद 22 of December, that is the southern hemisphere is inclined toward the sun and the northern hemisphere is tilted away from the sun. इसमें southern hemisphere sun की तरफ होता है और northern hemisphere sun से opposite direction में होता है। The sun rays fall vertically on the tropic of Capricorn. और क्या होता है, जो सन रेज होती हैं वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर पड़ती हैं, इसकी वजह से द एरिया नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स मोर हीट। जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास होता है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ग्रेटर पार्ट्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव लॉन्ग एंड हॉट डेज, और इसलिए ज़्यादा जो भाग साउदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं वहाँ पर लंबे और गर्म दिन होते हैं, इसलिए वहाँ पर उन दिनों गर्मी होती है। On the other hand, the northern hemisphere is away from the sun, hence it is winter there. This position is known as winter solstice in the northern hemisphere and summer solstice in the southern hemisphere. इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सर्दी होती है, और इस पोजीशन को हम विंटर सोल्स्टाइल नॉर्थ में कहते हैं, वेयर एज समर सोल्स्टाइल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब है पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ सेप्टेम्बर। ऑन 21 मार्च एंड 23 सेप्टेम्बर नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो पोल्स बने हुए नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों में से कोई भी पोल सन की तरफ नहीं होता, इस वजह से क्या होता है, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पर सन की रोशनी सीधी पड़ती है। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज़ इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस टाइम में क्या होता है, पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। द पोजीशन ऑन 21 ऑफ मार्च इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स।
21 मार्च को नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, वेयर एज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ ऑटमन। और द पोजिशन ऑफ ऑन 23 सितंबर में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ कॉल्ड ऑटमन इक्विनॉक्स एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन का डिफरेंस क्या है, देखो बड़े आराम से समझ में आती है ये चीज़। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज रिवॉल्यूशन। ठीक है, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। वो उसके चारों तरफ घूमता है तो उसका एक पाथ होता है जिसे इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है, और एक कील जैसी चीज़ पर वो घूमता है जब अर्थ, तो उसे एक्सिस कहा जाता है। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। एक चक्कर काटने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन पूरे सन का एक चक्कर काटने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और रोटेशन से दिन और रात बनते हैं, वेयर एज रिवॉल्यूशन से दिन और रात की लेंथ में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं वो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक्सेस द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक वो कील जैसी चीज़ जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इकट्ठा करती है, और एक इसे हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है, 2 days व्हेन द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स उन्हें कहते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, ऐसे 2 दिन होते हैं, अर्थात 21 ऑफ मार्च और 23 ऑफ सितंबर। नेक्स्ट इज इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। द tilting of the earth axis at an angle of 23.5 degree from the axis and 66.5 degree from the orbital plane। इंक्लिनेशन किसे कहते हैं, जब वो एक्सिस से 23.5 डिग्री की तरफ झुका होता है और ऑर्बिटल प्लेन की तरफ से 66.5 झुका होता है। देन इज लीप ईयर, अ ईयर हैविंग 366 डेज, जो कि 4 साल में होता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। ऑर्बिटल प्लेन किसे कहते हैं, प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट, ऑर्बिट के द्वारा बनाया गया प्लेन को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। रिवॉल्यूशन होता है जब मोशन ऑफ द अर्थ, जब वो सन के चारों तरफ घूमती है और 365 दिन और 1.5 डेज में वो एक चक्कर पूरा काटती है, जिसे हम 1 ईयर भी कहते हैं। रोटेशन होता है स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही धुरी पर चक्कर काटना, जिससे 24 आवर्स बनते हैं। Then comes summer solstice, the day of 21st June, when the sun rays fall directly on the Tropic of Cancer। जब Tropic of Cancer पर सीधी सीधी रोशनी पड़ती है, उसे summer solstice कहा जाता है, जो 21 of June को होता है। Winter solstice होता है the day of 22nd December। 22 दिसंबर को जो दिन होता है, वो उस समय winter solstice होता है, जब sun rays fall directly on the Tropic of Capricorn।